बहुत सारे लोग कहते हैं, एक वर्ड सुना होगा कि पुंगी बजा दूंगा। यही पुंगी है, यही वो पुंगी। इसी को अंग्रेजी में पुंगी कहते हैं। तो अगर जो मांग लेके ये आए हुए हैं, और बहुत ही ब्रिटिश टाइम काल में कुछ जातियों को एक खास कैटेगरी बनाई गई थी। उस कैटेगरी का नाम था बॉर्न क्रिमिनल्स। क्रिमिनल एक्ट लगाया गया था। उसके अंदर में इस जाति को भी रखा गया था। तो बॉर्न क्रिमिनल्स के जाति में रखने की वजह से ये लोग छुपते फिरते थे उस वक्त में। लेकिन जब 1931 में जनगणना हो रही थी, उस वक्त में भी बहुत सारे सपेरे प्रजाति के लोगों ने अपनी जाति छुपा ली थी। समाधि स्थल मांग कीजिए, वो एक डिफरेंट इश्यू है। देखिए, जब तक आप जीविकोपार्जन की चीजें नहीं मांगेंगे, अगर पेट भरने का जुगाड़ नहीं हुआ तो सबकी समाधि वैसे ही बन जाएगी। जी 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 जी, यही हालात हुई पड़ी है। यही हर जगह समाधि नजर आएगी आप लोगों की। तो सबसे बड़ा जरूरी है कि जो आपका रोजी रोजगार था, जो ये सब कुछ एक प्रोफेशन जो इतिहास में दर्ज है, वो खत्म हो गया। तो जी जी जी, ये 20वीं सदी में क्या काम करते हैं? देखो जी, हमारा काम खानदानी काम है। दादा परदादा सब इसी काम को करते करते मर गए जी, सांप बिल का है जी। और इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। तो अनपढ़ आदमी है और काम कर नहीं सकते। अब सरकार ने ये नहीं सोचा इनका क्या होगा, भुखमरी होगी, वो चोरी करेंगे, वो डाका मारेंगे, को हम पाकिस्तानी थोड़ी, हम तो इंडिया के आदमी हैं। इनकी जाति किसी कैटेगरी में आती ही नहीं। इस जातिगत जनगणना की डिमांड जो की जा रही है इस देश के अंदर में कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, सैकड़ों जातियां ऐसी है जो सरकार के लिस्ट से गायब है, लेकिन वोट देने टाइम में सब ये वोटर है। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी या जनरल हो, किसी भी लिस्ट में इनका नाम आता नहीं है। यूपी के 75 जिलों में से महज 3 जिलों में इनकी पहचान है। इलाहाबाद, मथुरा और एक और डिस्ट्रिक्ट है। सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में इनकी पहचान है जाति की। लेकिन जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा, आज ये समाज जो है भुखमरी के कगार पर खड़ा हो गया है। आज इनके जो बच्चे हैं वो भी बेरोजगार हो गए हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति समाज की हो गई है। पहले सरकारों में कई बार स्थानीय क्षेत्र में जो है मुद्दा उठाया गया था। तो नमस्कार। इनके हाथ में आप बीन देख रहे हैं, पहचान तो गए ही होंगे ये कौन लोग हैं। इनको अगर सरल और शुद्ध देशी भाषा में कहे तो सपेरे के नाम से लोग जानते होंगे। ये सपेरा जाति आज जो ये यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से आज के वक्त में चाहे वाइल्ड लाइफ का लॉ हो जिसके अंदर में सांप को दिखाना या नचाना सब कुछ मना कर दिया गया है। ये एक ऐसी प्रजाति जो इतिहास इनका रहा है कि वो सांप का खेल दिखा दिखा के अपनी जीविका चलाते थे, वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। खास करके अर्बन एरिया में जहां भी ये सांप लेके जाएंगे, इनसे छीन ली जाएगी, जिसकी वजह से अब इस प्रजाति के लोग रोजी रोजगार क्या करें। आपको एक चीज और बता दूं कि इनके तबकों के जो नवयुवक हैं उन्होंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन आप यकीन मानिए 8वीं तक पढ़ाने के बाद ये चाहते हैं इनके बच्चे पढ़ाई छोड़ दें। आप कहेंगे क्यों छोड़ दें? क्योंकि सबसे बड़ी वजह है, मैंने आपको बताया था, जो आहड़िया जाति का दिखाया था कि इनकी जाति किसी कैटेगरी में आती ही नहीं। इस जातिगत जनगणना की डिमांड जो की जा रही है इस देश के अंदर में कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, सैकड़ों जातियां ऐसी है जो सरकार के लिस्ट से गायब है, लेकिन वोट देने टाइम में सब ये वोटर है। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी या जनरल हो, किसी भी लिस्ट में इनका नाम आता नहीं है। यूपी के 75 जिलों में से महज 3 जिलों में इनकी पहचान है। इलाहाबाद, मथुरा और एक और डिस्ट्रिक्ट है। सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में इनकी पहचान है जाति की। लेकिन जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा तो इनको ना रिजर्वेशन मिल सकता है, ना इनके बच्चों की पढ़ाई में सुविधा मिल सकती है। यूपी के अंदर में खास करके हम बात करें तो कम से कम 28 जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं। वर्ड क्या बोला मैंने? डी नोटिफाइड ट्राइब्स या सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स, वो प्रजातियां है ही नहीं उसके अंदर में। उसके अंदर में ये भी जाति एक आते हैं।
अलग अलग लोग आते हैं, वो डिमांड ये कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, और जिसकी ना होने की वजह से कई जाति ऐसे हैं जो भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। पहले तो ये बीन बजाते थे, और जिस बीन की धुन आज भी कोई शादी हो, ब्याह हो, नाच हो, गाना हो, वहां आज भी ये बजा के लोग नाचते हैं। इंटरटेनमेंट के नए नए साधन आ गए। डिस्कवरी चैनल पे जानवरों के शो आते हैं, चाहे वो लाइव दिखाते हैं, तो उनका तो चैनल चल रहा है, लेकिन ये लाइव स्नेक जो दिखाते हैं, सांप को दिखाते थे, अगर इंग्लिश में बोले तो इनको स्नेक चार्मर्स बोला जाता है। इनकी प्रजाति को स्नेक चार्मर्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पुश्तैनी साल दर साल इतिहास रहा कि सपेरे के नाम से इनकी प्रजाति को जाना जाता रहा। आप लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं, मैंने आपकी थोड़ी सी इतिहास बताई। मुद्दा यह है कि आप भी यहां पे आए हैं, जो जातिगत जनगणना की डिमांड है उसका मकसद ही यही है कि ऐसे बहुत सारे प्रजातियां हैं, जातियां हैं जो लिस्ट से गायब है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। उनके बच्चे अब कैसे आगे बढ़ेंगे? उनको ना कोई रिजर्वेशन मिल पाता है, ना सरकार जातिगत जनगणना कराने को तैयार होती है। देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इतिहास में पहली बार समुदाय पूरा भारतवर्ष से, विभिन्न राज्यों से जो हमारा सपेरा समाज धरना प्रदर्शन स्थल जंतर मंतर पे 28 तारीख सितंबर 2023 को यहाँ आया है, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आया है। मैं बताना चाहता हूं सरकार को कि हमारा जो पुश्तैनी धंधा था, जो सांस्कृतिक धरोहर है, देश की हेरिटेज है, उसको सरकार ने 1972 के अंदर प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया था। साथ में अल्टरनेट कोई जीविका का साधन नहीं दिया। आज ये समाज जो है भुखमरी के कगार पर खड़ा हो गया है। आज इनके जो बच्चे हैं वो भी बेरोज़गार हो गए हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति समाज की हो गई है। पहले सरकारों में कई बार स्थानीय क्षेत्र में जो है मुद्दा उठाया गया था, लेकिन सरकारों ने वो मुद्दा नहीं सुना। हमारा जो है मेन मुख्य मांग क्या है कि ये जनजाति है और सांप बीन का जंगलों से संबंध रहा है, तो ये जाति जो है एसटी का दर्जा मांग रही है, और एसटी का दर्जा अगर आता है तो हमारा पूरे समुदाय का जो है समाज की मुख्य धारा में जुड़ना हो जाएगा और इनका चौमुखी विकास हो जाएगा। अभी किसी कैटेगरी में हैं आप लोग? हमारे अलग अलग प्रांतों में कुछ प्रांतों में तो कैटेगरी बना दी गई है, जैसे अनुसूचित जाति। नहीं, बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है, पूर्णतः नहीं है। उनका जनगणना नहीं हो पाई है, पूरी तरीके से नहीं ले पाए हैं वो लोग। हम चाहते हैं सरकार डोर टू डोर जा करके, जहाँ जहाँ ये हमारा समुदाय बसता है, वहाँ वहाँ जा करके इनको एक सूचीबद्ध तरीके से जो है बनाया जाए। सूची बना करके फिर जो है इनके विकास के लिए अलग से एक बजट बनाया जाए, और इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए आवासीय निःशुल्क स्कूल खोले जाएं। अभी ये लोग अस्थायी हैं, कहीं पंचायत की धरती पे बैठे हुए हैं, तो कहीं पुलों के नीचे बैठे हुए हैं, तो कहीं ये लोग रेलवे किनारे बसे हुए हैं। कभी कभार कुछ ऐसी प्रशासनिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं कि उनको धक्का दे करके धरना मतलब भगा दिया जाता है और ये लोग ठोकरें खाते हैं। तो हम चाहते हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि इनको स्थायी आवास दिया जाए, स्थायी निवास दिया जाए, ताकि ये लोग मुख्य समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके भारत की एकता को कायम कर सके। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जब मुग़ल काल में और अंग्रेजी काल में इन लोगों ने अंग्रेज़ों से टक्कर ली है, इन्होंने अपना जो है देशभक्ति का जो जज्बा था उसमें शामिल होकर के अपनी भक्ति दिखाई है। लेकिन आज, और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि संसार में पहले सपेरा समाज यानी कि ये देश सपेरों का देश कहा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है। लेकिन आज हमारा धंधा छिन चुका है, धंधे के एवज में कुछ नहीं दिया है। सरकार से हमारी ये संवैधानिक मांग है, बेसिक मांग है। अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं डॉक्टर रोहतास कुमार, चेयरमैन अखिल भारतीय कानिफानाथ सपेरा कल्याण फाउंडेशन से आज ये धरना प्रदर्शन स्थल पर पूरे समाज को लेकर के एक मांग, जो हमारी बहुत ही विस्मरणीय मांग है, आधारभूत मांग है। पहली बार यहाँ झंडा, यहाँ हमने भारत का जो झंडा लगाया है। सवाल ये है कि जो इनकी मांग है वो पूरी होगी कैसे? उसमें एक टेक्निकल ग्लिच है।
जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक यही पता नहीं चलेगा कि इनकी जनसंख्या कितनी है, ये क्या डिजर्व करते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, इन्होंने ब्रिटिश टाइम की जिक्र करी है, मुझे नहीं पता इन लोगों को भी पता है कि नहीं है। ब्रिटिश टाइम काल में कुछ जातियों को एक खास कैटेगरी बनाई गई थी, उस कैटेगरी का नाम था बॉर्न क्रिमिनल्स। क्रिमिनल एक्ट लगाया गया था। उसके अंदर में इस जाति को भी रखा गया था। तो बॉर्न क्रिमिनल्स के जाति में रखने की वजह से ये लोग छुपते फिरते थे उस वक्त में। लेकिन जब 1931 में जनगणना हो रही थी, उस वक्त में भी बहुत सारे सपेरे प्रजाति के लोगों ने अपनी जाति छुपा ली थी जानबूझ करके बचने के लिए। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो जनगणना हुई, उसके तहत शुरू के 60-62 के दौर में भी बहुत सारे सपेरों ने अपनी जाति छुपा ली। उनको डर इतना बैठा हुआ था कि उन्होंने अपनी असली जाति नहीं बताई थी उस वक्त में। यह भी इतिहास में दर्ज है। तो आज सपेरे समाज की कितनी पॉपुलेशन है इस भारत के अंदर में, यह भी किसी को पता नहीं। जो वाकई सपेरे रहे होंगे आज किसी और नाम से जाने जाते होंगे, क्योंकि उसके बाद तो जातिगत जनगणना हुई नहीं। तो पता कैसे चले कि जो ये प्रजाति है, जाति है सपेरों की, उसमें पूरे भारत में कितने लोग रहते हैं? 10 से 12 करोड़। ये इनका आंकड़ा है अभी। लेकिन कोई भी आंकड़ा ऑथेंटिकेशन तब माना जाता है जब सरकारी जनगणना में वो आता है। जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी, एक ही जाति नहीं, मैंने कई जातियां आप लोगों को दिखाई है। जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स की जो लिस्ट है, उसके अंदर में अगर आपकी आइडेंटिटी बनती है तो 1,30,000 बच्चों के एजुकेशन के लिए, लेकिन लिस्टेड होना चाहिए कास्ट कैटेगरी में। और 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए, लेकिन वो मिलेगी तब जब आपके उस कैटेगरी में रहेंगे। जी सर। तो फिर जब तक कैटेगरी डिसाइड नहीं होगी, और कैटेगरी तभी डिसाइड होगी जब कास्ट सेंसस होगा। 2008 के अंदर रण के आयोग कमीशन बैठाया गया था भारत सरकार के द्वारा। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी जब सर्वे कराया पूरे भारतवर्ष का कि ये जाति जनजाति लायक है और जनजाति कैटेगरी बनाकर इनका चौमुखी विकास किया जाए, लेकिन वो आज तक वो रिकमेंडेशन पूरी नहीं हो पाई है। और आज काफ़ी समय से ये मांग हमारी रही है। लेकिन शिक्षा, देखिए, किसी भी समाज और किसी भी व्यक्ति का अगर जो विकास जिस आधार पर होता है वो है शिक्षा। आर्थिक रूप से पिछड़ चुके हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़ चुके हैं, तो कैसे इस समाज का विकास होगा? तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ भी जाते हैं, लेकिन जनजाति, क्योंकि कंपटीशन में हम पीछे क्यों रहते हैं? क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, इसी वजह से, और स्थायी नहीं है। ना रोटी है, मकान है, ना बिजली है, ना हमारे लिए शमशान भूमि जो होती है कि हमारा जो हमारे एक समाधि स्थल की मांग है। हर जिले के अंदर, हर गाँव के अंदर समाधि स्थल होना चाहिए। बहुत ही बदतर स्थितियाँ हो रही हैं। आपकी मांग, समाधि स्थल मांग कीजिए, वो एक डिफरेंट इश्यू है। देखिए, जब तक आप जीविकोपार्जन की चीजें नहीं मांगेंगे, अगर पेट भरने का जुगाड़ नहीं हुआ तो सबकी समाधि वैसे ही बन जाएगी। जी 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 जी, यही हालात हो पड़ी है। यही हर जगह समाधि नजर आएगी आप लोगों की। तो सबसे बड़ा जरूरी है कि जो आपका रोजी रोजगार था, जो ये सब कुछ एक प्रोफेशन जो इतिहास में दर्ज है, वो खत्म हो गया। तो ये 20वीं सदी में लोग कहते हैं कि आप सांप को नहीं कस देंगे, नचाएंगे नहीं, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन जो है, तो उसके तहत अगर वो नहीं है तो रोजी रोजगार तो पहले चाहिए। सबसे पहले देखिए, जैसे ये हमारा जो पुश्तैनी धंधा था बंद कर दिया गया पिछली सरकारों ने। हम चाहते हैं कि इसके एवज में हमें रोजगार दिया जाए, और जो भाई अधेड़ उम्र में हैं, जो जिसका जीविका का साधन ही वही था, जो आज बैन रह गई है, केवल बीन हमारे पास रह गई है, जो कि सांस्कृतिक धरोहर है। ये विश्व जो सांस्कृतिक जो डिपार्टमेंट में, वहाँ भी ये बीन बजती है, भारत में भी बजती है, लेकिन अब केवल अकेली बीन रह गई है। तो ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रजाति है और जिस आधार पर इनका विकास हुआ है, कि उनको लाइसेंस भी दे करके उनका विकास किया जाए। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं, एक वर्ड सुना होगा कि पुंगी बजा दूंगा। यही पुंगी है, इसी को अंग्रेजी में पुंगी कहते हैं। तो अगर जो मांग लेके ये आए हुए हैं, और बहुत ही जेन्युइन मांगे हैं, सरकार जातिगत जनगणना से भागती क्यों है? क्योंकि अगर इनको अपनी हिस्सेदारी पता चली गई तो भागीदारी मांगेंगे, चाहे किसी भी कास्ट के लोग हों। सवाल ये है, हाँ जी बताइए। जैसा कि शुरू में जो पहली क्लास से जो बच्चा पढ़ता है तो कायदा बना
ऐसे ज्ञातक, उसमें किसी भी जाति की वाक्या नहीं हुई और हमारी जाति की से सपेरा की वाक्या हुई, फिर भी आज हम वर्ण बेकार अक्षर में हैं। सपेरा दिया गया उसको। फिर भी आज हम बेकार हैं, हमारी कोई जनगणना नहीं है, हमारा कोई लाभ नहीं है। अब मान लिया जाए ये बुजुर्ग हैं जो ये सांप बीन का काम करते थे तो अपने छोटे छोटे बच्चों को ये पालते थे। आज ये इंसान बुजुर्ग कहाँ जाके काम करेंगे? इन्हें कोई दिहाड़ी पे भी नहीं रखेगा। काम भी तो पुश्तैनी एक ही आता है, बीन बजाना। यही आता है, इसके अलावा कोई काम नहीं आता। आज कहीं काम करते तो इन्हें लेते ही नहीं है काम के लिए। आप जो काम करते थे, अब क्या काम करते? नहीं, एक मिनट रुकिए, आप क्या काम करते हैं? देखो जी, हमारा काम खानदानी काम है। दादा परदादा सब इसी काम को करते करते मर गए जी, सांप बीन का है जी। और इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है, तो अनपढ़ आदमी है और काम कर नहीं सकते। अब सरकार ने ये नहीं सोचा इनका क्या होगा, भुखमरी होगी, वो चोरी करेंगे, वो डाका मारेंगे, को हम पाकिस्तानी थोड़ी, हम तो इंडिया के आदमी हैं। फिर नहीं, इसका आपकी जो उम्र है जब आप ग्रो हो रहे होंगे, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ लॉज वगैरह हैं वो तो बहुत बाद में आए हैं और शहर से शुरू हुए थे, गांव पहुंचने में टाइम लगा। अभी भी गांव बस्ती बस्ती लोग अपना गुजारा चला रहे थे, लेकिन अब तो वो भी नामुमकिन हो गया। वो तो नामुमकिन है। देखो सर, अब चिड़ियाघर में शीशे में बंद है सांप, बंद नहीं। अब सरकार ने अपना फायदा कर लिया, टिकटों से काट रहे हैं वो सब जानवर है, लोमड़ी गीदड़ जितने भी जरक सब भेड़िए सब इसमें, हाथी भी है, शेर भी, भालू भी, सब चीज़ है चिड़ियाघर में। अब इनका जरिया और कोई रहा नहीं, इससे पैसा कमाना शुरू कर दिया सरकार ने। हमारा धंधा खोस लिया इन्होंने। रोजी रोटी के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, वैसे बैठे हैं। वो भिक्षा मांगते तो भिक्षा भी नहीं मिलती है। फिर देखिए, रोजी रोटी जब छीन लिया जाता है तो आदमी भीख मांगने पे ही मजबूर होगा। और इनकी जो मांग है वो नाजायज है या जायज है? एक बात और सर, देखो अब जैसो जहाँ सपेरा नहीं है वहाँ सांप को मार देते हैं, मारते नहीं मारते, इन पे क्या कलम गिरते हैं, को इनको पकड़ते हैं, क्या करते हैं। जहाँ सपेरा और सांप को मार दे खेत में, घर में, क्यों डर की चीज़ है ये, खतरे डेंजर चीज़ होती है। सांप मार देते हैं, किसान भी लोग मार देते हैं कि किसी घर में निकल जाता है तो वो भी मार देते हैं। जहाँ सपेरा है तो वो घर में से पकड़ता भी है, क्यों? वो बचा देता है, उनका खतरा टाल देता है। फिर भी पब्लिक ये कहती है बडलाई वाले क्यों पकड़ते हो तुम सांप? आपको एक चीज बताऊं, एक नई चीज बताता हूं। अमेरिका में एक प्रोफेशन है, स्नेक कैचर का वो काम करते हैं। किसी के घर में स्नेक निकले, एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करो, और वो प्राइवेट लोग हैं, सरकारी नहीं है, प्राइवेट लोग हैं, आपकी तरह वो सांप पकड़ने वाले हैं। सांप पकड़ने जाते हैं, जितने दूर जाना हुआ उसका पैसा अलग, और हर सांप पकड़ने के $25 करीब वो लेते हैं। $25 का मतलब को 80 से गुणा कर दो, हम 8 दूनी 1600, मतलब करीब करीब 2000 रुपये तुरंत। तो उनका काम ही यही है, आप समझ रहे हो? हमारा एक खानदानी काम है सर। अब एक प्राइवेट संस्था बना रखी है, जैसे कार्तिक है, जैसे ये है, इनको जो है कितने करोड़ रुपए मिलते हैं, वो हमारा धंधा खोसे, वो अपना प्राइवेट महकमा में चला दिया है जी। और वो खोजते भी सांप को और मारते भी सपेरों को। नहीं, एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी कही जिसमें गौर करने लायक चीज है। ये जो लोग कहते हैं कि सपेरे सांप को पकड़ के कष्ट दे रहे हैं, ठीक है, ये पकड़ के उसको अपने पास नहीं रखेंगे, अपने टोकरी में बंद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पे लोगों से सांप से बहुत सारी मौतें होती है। और उस जगह पे अगर इस तरह का कोई इंतजामात किया जाए जहां पे इन सपेरों को इस तरह के काम पे लगा, एक्सपर्ट है ये, जहां पे सांप पकड़ के और उसके एवज में कुछ इनको मिलना चाहिए फिक्स हो, और ये सांप को जंगल में छोड़ दे या जहां सरकार एक जगह निर्धारित करे वहां छोड़ दे, तो काम तो जनरेट किया जाए, क्योंकि एक्सपर्टाइज है इनकी। और ये काम भी अपने आप में स्किल्ड पर्सन का काम है, लेकिन वो नहीं हो पाता। खैर, मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसलिए बीन बजाइए कि अगर आपकी मांग नहीं मांगी गई तो पूंगी इसी को कहते हैं, आप बजा देंगे। तो बजा ही देंगे सर। एक बात और मैं कहता हूँ सर जी, देखो जैसे अब मीट की दुकानें चली है, कितने मुर्गे कट रहे हैं, कितनी मच्छियाँ कट रही है, तो हम काट तो नहीं, इनको हमारे नहीं, कितने अत्याचार हो रहा है, इनको लाइसेंस दिए जा रही है, इनको लाइसेंस दिए जा रहे हैं। देखो मुर्गे की दुकान कर रखी है, बकरे की कर रखी है, बहुत से गऊ भी काट रहे हैं, भैंसे भी काट रहे हैं जी। तो देखो ऐसे हमारा जो काट तो नहीं रहे, इनको अपना रोजी रोटी कमाते हैं।